औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर। आपने क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है पी क्यू आर एस, जिसका नाम क्या होगा, पी क्यू आर एस होगा। विद इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। अब जो उसका डायगोनल है ना, वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर उसकी साइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास पहला स्टेप है, ड्रा ए बी एंड मार्क अ पॉइंट एज पी ऑन इट। हमने क्या करना है, एक लाइन ए बी ड्रा करनी है। ये मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, ए से बी। और उस पर मैं कोई पॉइंट पी मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट पी ले लिया। अब नेक्स्ट जो है ना, कंस्ट्रक्ट एंगल जो हमने बनाना है क्यू पी पी एस 90 डिग्री का बनाना है एट पी। देखिए, जो पॉइंट पी है ना, इस पर हमने एक एंगल 90 का बनाना है। तो सबसे पहले मैं 90 का एंगल ड्रा करता हूँ। अब जो 90 का एंगल आप लोगों ने ड्रा करना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप एक आर्क लगा लेंगे। ये मैंने लगा ली। अब आर्क लगाने के बाद ये वाला जो इसका पॉइंट है, इस पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना वो जो फिक्स साइड है वो रखेंगे और दूसरी साइड पर एक आर्क लगा लेंगे कुछ इस तरह से। फिर सिमिलर जो नेक्स्ट जहाँ पे आपने अभी आर्क लगाई है, उससे आगे एक आर्क लगा देंगे। ये कुछ इस तरह से आपके पास दो आर्क्स आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, फिर से दो आर्क्स लगानी है। एक ऐसे पहले फर्स्ट में, यानी कि यहाँ पे रखेंगे इसे और ऊपर आर्क लगा देंगे। फिर दोबारा से यहाँ दूसरे पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे रखने के बाद इसे फिर से कुछ इस तरह से आर्क लगा देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल के साथ आप लोगों ने क्या करना है, एक ये जो आपका पी होगा, इसे आप लोगों ने मिला देना है उसके साथ कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास 90 का एंगल बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो देखें तो ड्रा टू आर्क्स। हमने क्या करना, दो आर्क्स ड्रा करनी है ऑफ रेडियस, जिनका रेडियस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखें 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग 4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, ये आपके पास देखिए 0 इधर आ रहा है और इधर 4 है। तो यहाँ अपने 0 से 4 तक अपना जो कंपासेस है उन्हें ओपन कर लेना है। ये मैं कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा ये। अब दो आर्क्स लगानी है, किस पॉइंट पे लगानी है, एंड सेंटर एट पी। और जो सेंटर होगा वो आपका कौन सा होगा, पी, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये मैंने दो आर्क्स लगा दी, एक ये इस तरफ और दूसरी इस तरफ। आगे वो बता भी रहा है कि किस तरफ, विच इंटरसेक्ट पी बी। ये आपका पी और ये बी, इसको इंटरसेक्ट करेगा एट एम। और उस पॉइंट को उसने नाम क्या दिया है, एम का नाम दिया है। एंड पी एन एट एल, और पी एन को क्या पर, एट पॉइंट एल पे। तो ये मैंने एल। अब नेक्स्ट है जो हमारा चौथा स्टेप है, उसमें देखें तो ड्रा एन आर्क। हमने क्या करना है, एक और आर्क ड्रा करनी है ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, एल एम के। अब एल एम क्या है, ये देखिए यहाँ आपने अभी एल और ये एम दो पॉइंट्स आपने बनाए हैं, तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके इतनी आपकी वो आर्क होगी। तो मैं अपना कंपासेस इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखें, इसे ओपन करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये आपने रेडियस बना लिया। एंड सेंटर एट एम, आपने सेंटर कौन सा कंसीडर करना है, एम करना है। विच इंटरसेक्ट पी बी एट क्यू। अब सेंटर कौन सा है आपका, ये एम, और इस पर आपने एक आर्क लगानी है, ये कुछ ऐसे, जो कि पी बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एट पॉइंट क्यू पे। ये वाला आपका पॉइंट क्यू हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है आपके पास 5, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। अब और आपने एक आर्क ड्रा करनी है जिसका रेडियस क्या होगा, पी एम क्यू के बराबर, पी क्यू के बराबर। तो पी और ये आपका क्यू, तो ये मैं पी और ये आपका क्यू, कुछ इस तरह से। एंड सेंटर एट पी, और सेंटर कहाँ से होगा आपका, पी। विच इंटरसेक्ट पी एन एट आर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट आर्क लगानी है, जो कि आपकी क्या होगा, जिसका रेडियस आपका पी और क्यू के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर एन पर, यानी पी एन पे। तो ये कुछ आपकी इस तरह से एक आर्क बन जाएगी। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और इस पॉइंट को नाम वो क्या दे रहा है,
एस का नाम दे देगा। तो ये आपके पास पॉइंट एस। अब नेक्स्ट देखें तो कहता है ड्रा टू आर्क्स ऑफ रेडियस जिनका रेडियस क्या होना चाहिए पी क्यू के बराबर, यानी इसी रेडियस के बराबर जिसके रेडियस के हमने ये पी एस लगाई है ना लाइन एन, ठीक है ना, उसी रेडियस की इक्वल होनी चाहिए। दो आर्क्स हमने लगानी है, वन सेंटर एट क्यू, एक का सेंटर कहाँ होना चाहिए क्यू पर, एंड सेकंड सेंटर एट एस, और दूसरे का सेंटर कहाँ होना चाहिए एस पर होना चाहिए। तो अब देखें सबसे पहले हम जो है ना सेंटर जब क्यू लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपके पास एक आर्क आ जाएगी यहाँ पर, और सेकंड जब आप सेंटर एस को लेते हैं ये आपका एस सेंटर है, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखें तो दीज आर्क्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। वो कहता है कि जो आप ये आर्क्स लगाएंगे ना ये जाकर दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी, एट पॉइंट आर पर, यानी आर पॉइंट पे ये जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ज्वाइन आर विद एस, आप लोगों ने क्या करना है, जो आर होगा ना इसे एस के साथ ज्वाइन कर देना, एंड क्यू के साथ, एस और क्यू दोनों के साथ हमने ज्वाइन करना है। किसे आर, ये आपका आर है, ये एस, और यहाँ पर ये आपका क्यू है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें आपस में ज्वाइन कर देना। ये मैं स्केल की मदद से इन्हें आपस में मिला देता हूँ। तो ये कुछ आपके पास एक ऐसे और दूसरा सिमिलर ऐसे बन जाएगी आपके पास। और इसका डायगोनल देखें, इसका डायगोनल का क्या होता है, ये इसका डायगोनल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या है डायगोनल, ये आपने इसका डायगोनल बना लिया। अब देखिए अगर आप इस डायगोनल को मेजर करेंगे तो इसकी जो साइड है ना उससे ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। तो देखिए मैं अगर इसका डायगोनल मेजर करूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये तकरीबन 14.5 है, और अगर मैं इसकी साइड मेजर कर लूँ तो ये मेरे पास 10.5 आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि 10.5 है। तो अगर मैं देखो माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 4, तो 4 सेंटीमीटर इसका ये जो डायगोनल है वो क्या है ज़्यादा है। तो यही हम लोगों ने इसको प्रूव करना था।